हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे शख्स के बारे में जिनका साहित्य में बहुत ही योगदान रहा। ठीक है। और उनका नाम आता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। जिनके विषय में हम लोग जानेंगे, जिनके संक्षिप्त परिचय के विषय में जानेंगे, तो उससे पहले आप लोग बताएंगे कि कैसे हो रही है आप सबकी पढ़ाई, क्या हालचाल है आप सभी का। जिस भी बंधुओं को अगर अभी तक पढ़ाई में कहीं से कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर कोई चीज कोई भी चीज नहीं आ रहा है सर, यहाँ पर मुझे ये चीज दिक्कत है। कहीं से कोई भी अगर हिंदी में कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो आप बतावेंगे। ठीक है। तो आइए हम सभी एक नया प्रण ले कि जब तक पेपर तक ही नहीं, जब तक हमारे अंदर वह सांस रहेगा, वह जज्बा रहेगा, तब तक हम अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वह कार्य करते रहेंगे। और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैं और आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले आज खुद पे भरोसा, कर ले आज खुद पे भरोसा। दिख फिर होता है क्या, दिख फिर होता है क्या, दिख फिर होता है क्या। तो इसी पंक्ति के सहारे हम लोग आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे और जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि आप लोग की क्लासेस कैसी हो रही हैं, ताकि हम लोग और भी उमंग के साथ पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना सेशन आरंभ करते हैं। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चलिए आइए जानते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का यह संक्षिप्त परिचय है, जिसके विषय में हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दे रखा है। तो आइए जानते हैं इनके विषय में और जानने का प्रयास करते हैं। तो इनका मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो चीरगांव झांसी जिले में हुआ था। चीरगांव झांसी जिले में हुआ था। ठीक है। और इनके पिताजी का जो नाम था वो सेठ रामचरण गुप्त था। और इनकी मृत्यु के विषय में बताएं तो इनका मृत्यु 12 दिसंबर, यानी मैथिली शरण जी का मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया, देहावसान हो गया, परलोकवास हो गया, जो भी कह ले, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इनकी लेखन विधा के बारे में बात करें तो इनकी लेखन विधा है काव्य। ठीक है। और भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा क्या है, शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली। और शैली के विषय में बात करें तो शैली इनकी है प्रबंधक, अलंकृत, उपदेशात्मक उपदेशात्मक उसके बाद विवरणात्मक और मिश्र। इनकी क्या है, शैलियां हैं। और भाषा के बारे में हम लोग जाने, अब हम लोग जानेंगे प्रमुख रचनाओं के विषय में कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं। तो इनकी सबसे पहले आती है प्रमुख रचना भारत भारती। उसके बाद आता है साकेत, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद द्वापर, उसके बाद किसान, उसके बाद जय भारत, उसके बाद विष्णुप्रिया, पंचवटी, सिद्धराज, अनघ, रंग में भंग, झंकार, वन वैभव, नहुस। और साहित्य में स्थान इन्होंने राष्ट्र राष्ट्र कवि के रूप में दिया। क्या दिया, राष्ट्र राष्ट्र कवि के रूप में इन्होंने क्या दिया, साहित्य में योगदान दिया। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जाने इनका अभी संक्षिप्त परिचय। अब इनका जानेंगे हम लोग पूर्ण रूप से परिचय कि इनका पूर्ण परिचय क्या है और कैसे है। ठीक है। तब तक आप लोग अपने मुस्कान से अपने कार्य में लगे रहें। ठीक है। और पढ़ते रहें,
हल्का हल्का मुस्कुराते रहें, ठीक है, कि ताकि हमें भी अच्छा लगे और आप लोग को भी अच्छा लगे। चलिए आइए अब आगे हम लोग जानेंगे इनके परिचय के विषय में, ठीक है। तो अभी तक जो भी विद्यार्थी हम लोग हमारे जो चैनल है अभिषेक स्टडी जोन, अभिषेक भैया का जो चैनल है, अर्थात हमारा जो चैनल है, अभिषेक भैया का नहीं, हमारा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और क्लास को लाइक करें। लाइक बस करेंगे ना तो थोड़ा यहां से एकदम समझिए कि उमंग बढ़ने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है, उत्साहवर्धन होता है। अरे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाया हूं। कोई भी अध्यापक हो, अगर आप उस पे थंब नहीं लगाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो उसका उत्साह धीरे 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 कम होने लगता है। अब उस मजे से पढ़ा नहीं पाता है जिस मजे से वो इंट्रो में बातें बताया रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सा बस आप लोग से हेल्प चाहिए कि आप थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करें कब? जब आपको कुछ पूछना हो तब तक पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अभी भी दोस्त छूटे हैं आसपास के, उन्हें बतावें कि अभी भी क्लासेस चल रही हैं, अभी भी जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है वो आकर जुड़े और पढ़ने का प्रयास करें। हमारी जो पिछली क्लास है उसे आप रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, उसे देख लें। एक दूसरे अध्यापक से भी देखकर तुलना कर लें कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ाए हैं, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है। मैं इतना आपको गारंटी दूंगा, अभी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी अध्यापक ऐसा गारंटी आपको देने का नहीं मिलेगा। मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूं कि कहीं भी कोई भी अध्यापक है, हमारा जो कंटेंट है, लाइट का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन जो हमारा कंटेंट है अदर अध्यापकों से मिलाकर देख लीजिएगा, कहीं भी थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक भी नहीं हुआ होगा। अब मैं बोलता हूं कि अगर कहीं भी इसमें कहीं भी कोई गलती होती है तो आप उसे बताने का प्रयास करें। जब बतावेंगे आप हमको, हमारी कमियों को बताएंगे, तो मैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारी कमियों को बताएं और क्लास अच्छा लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनसे बताएं कि अभी भी क्लास चल रही है, क्या कर रहा है तू, इधर उधर घूमने से कोई फायदा है? पेपर नदी का आ जाएगा, माथा पीटते रह जाए, अभी भी समय है, क्लास देख लो पाठक सर का। हाँ, पाठक सर का क्लास देख लो, हिंदी एकदम भैया एकदम धुआंधार कर देना है, उखाड़ पखाड़ देना है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का संक्षिप्त परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। अब इनके पूर्ण रूप परिचय के विषय में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। हेलो बच्चों, अब हम आप आगे जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय के विषय में कि उनका जन्म कब और कहां पर हुआ, उनकी क्या विशेषताएं रही, उनकी क्या विवेचनाएं रही, उनकी कौन सी कृतियां महत्वपूर्ण हैं और कौन सी उनकी रचनाएं हैं, आ, कौन से उन्होंने कार्य किया, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया इस विषय में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चीरगांव चीरगांव झांसी जिले में सन 1886 ईस्वी को, ठीक है, और संभवत 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में, और संभवत 1943 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था, ठीक है। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण, कह रहे हैं कि घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि यानी अत्यधिक रुचि जागृत हुई, ठीक है। घर में सभी लोग क्या थे? साहित्य के बारे में ही जानने वाले थे, साहित्य के ही ज्ञाता थे, तो इसलिए उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब देखिए,
गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धस्थ थे, यानी इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना बहुत ही सहजता से, सरलता से इन्होंने किया। और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी ने बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी इनकी। इनकी काव्यात्मक प्रवृत्तियां जो थी, यानी काव्य की रचना, काव्य की बारे में, काव्य की विशेषताओं के का उल्लेख करना इत्यादि प्रकार की जो भी बातें हैं, इन्हें बाल्य अवस्था से यानी बचपन से ही उनमें अभिरुचि थी। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि ये अल्प अवस्था में ही यानी बचपन में ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे, यानी बचपन में ही कुछ कुछ रचनाओं का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। फिर देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद, पश्चात यानी बाद, उनकी प्रेरणा से जागृत होने के बाद इन्होंने काव्य रचना करके, क्या करके, काव्य रचना करके हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। हिंदी काव्य की धारा को क्या किया, समृद्ध किया। और इनकी कविता लेखन का प्रारंभ इन्होंने कविता का लेखन का प्रारंभ इन्होंने सन 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में किए। ठीक है, प्रारंभ उन कविताओं का इन्होंने क्या किया, 1909 में प्रारंभ किया। देखिए, करेगी, किंतु इन्हें ख्याति सन यानी इन्हें प्रसिद्धि, ख्याति यानी प्रसिद्धि, सन 1912 ईस्वी में ही प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में, संभवत 2021 में गुरु जी का देहावसान हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया, 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में, अर्थात संभवत 2021 में इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया। ठीक है, देहांत हो गया। अब आगे देखो, इनकी कृतियों के बारे में अब आगे जानेंगे और समझेंगे, तो देखिए और समझने का प्रयास करिए। अब आगे देखिए, इनकी कृतियां जो यहां पर दी रखी हैं, कृतियां में इनकी रचनाओं में दो प्रकार की रचनाएं हैं। और कौन कौन सी है, एक अनुदूतित है, एक मौलिक है। तो पहले मौलिक को जानते हैं। और इनकी मौलिक रचनाओं में इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। और उनकी विशेषताओं के बारे में भी, उनकी विशेषताओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं। देखो, कह रहा है कि भारत भारती, दिख रहा है ना, भारत भारती इनकी क्या है, सबसे पहली पुस्तक का नाम है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसकी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी विख्यात हुए, यानी राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, प्रसिद्धि मिली। दूसरी आती है इनकी रचना साकेत। ठीक है, और साकेत में इन्होंने क्या किया कि श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य की दूसरा स्तंभ दिया। ठीक है, दूसरा रामायण लिखा, ऐसे कहें तो। तीसरे में यशोधरा इनकी तीसरी पुस्तक है। और इसमें इन्होंने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र का इन्होंने क्या किया,
उजागर किया। अब जानेंगे हम लोग, अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे? अनुदूतित रचनाएं और अन्य मशहूर रचनाओं का आलेख करेंगे। देखो, अब देखो, अन्य मशहूर रचनाओं में जयद्रथ वध, अनघ, द्वापर, झंकार, पंचवटी, नहुस, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर सिद्धराज। ठीक है भाई। उसके बाद इनकी लास्ट जो रचना आती है वो आती है अनुदूतित रचनाएं, प्लासी का युद्ध। उसके बाद क्या है? मेघनाथ वध है। उसके बाद क्या है? वृत्त संहार है। ठीक है। ठीक है। ये इसकी क्या है? विवेचनाओं का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा मेरी काफी ज्यादा हाइट है तो थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आपको अभी बताया, जो भी चीज आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं। अब आगे हम उनकी पंक्तियों के विषय में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है। तो आप अभी तक हम क्या पढ़े? हम लोग क्या पढ़ने का प्रयास किए? हाँ, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये रचनाएं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। तो अब हम लोग आगे जो इनका अध्याय है उसका हम लोग अवलोकन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। अब तो आइए हम लोग अगली पंक्ति को जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मूलभूत धारणाएं हैं इसमें और क्या क्या बातें। बहुत ही अच्छा हम लोग का चैप्टर है भारत माता का मंदिर, जिसमें हर वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सम्मान करते हैं। इस पंक्ति में हम लोग जानेंगे बहुत ही एक समता के विषय में, कि एक समानता के विषय में, जो हर वर्ग के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। जो राष्ट्र की पूजा करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे बौद्ध हो, वो सब ये देवी का पूजा करते हैं। ये देवी की पूजा करते हैं, यानी भारत माता का मंदिर का सभी लोग पूजा करते हैं। तो आइए इसी विषय में हम लोग के जो हमारे जो सबसे प्यारे न्यारे कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो राष्ट्र कवि हैं, उनका यह पंक्ति हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। कहता है कि भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहां, भारत माता का मंदिर ये समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ पावे पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म संप्रदाय नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म संप्रदाय नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, सबका सादर सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। फिर देखिए क्या कहता है नीचे। फिर कहता है राम रहीम ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, हमारा यह एक ऐसा देश है जहां पर हर वर्ग के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। वही कह रहा है राम रहीम ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो आइए एक बार और पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर समता का संवाद यहाँ, अर्थात यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो ये भारत माता का मंदिर है वह सभी समान, कोई भी छूत अछूत कोई वर्ग का व्यक्ति हो,
कोई भी वर्ग का, जाति का, प्रथा का, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह सबके लिए यह मंदिर समान है, कोई भी जा सकता है। फिर कहते हैं सबका शिव कल्याण यहाँ, सबका शिव कल्याण यानी सबका यहाँ पर कल्याण होगा, सबकी सुरक्षा की जाएगी, सबकी देखभाल की जाएगी। पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे प्रसाद यानी न्याय, सभी लोगों को यहाँ पर न्याय का प्रसाद वितरण किया जाता है। न्याय की देवी भारत माता का यह मंदिर है, जो समता का सम्मान है, संवाद है, यानी सम्मान, सभी समान है, एक समान लोगों के लिए है। सबका शिव कल्याण यहाँ, यहाँ पर सभी लोगों को न्याय संगत कार्य होते हैं, सभी को न्याय प्रदान की जाती है। फिर कहते हैं पावे सभी प्रसाद यहाँ, यहाँ न्याय के रूप में प्रसाद वितरण किया जाता है। फिर कवि कहता है जाति धर्म संप्रदाय नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यानी कोई भी इस मंदिर में जाति पाति किसी प्रकार के छूत अछूत का निश्चय नहीं किया जाता है। फिर कह रहा है सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ, यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। जब न्यायालय में आप जाएंगे तो आपको एकदम वरिष्ठ अधिकारी को भी उतना सम्मान नहीं मिलता है कि जितना एक साधारण व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि सबका स्वागत, यानी यहाँ पर सबका स्वागत किया जाता है, सबका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, और सबको एक नजर से देखा जाता है। सबका सम्मान यहाँ, यानी सभी लोगों का को सम्मान रूप से देखा जाता है। कह रहे कि राम रहीम ईसा का सुलभ एक सा ध्यान रहा, यहाँ पर राम भी है, रहीम भी है, ईसा मसीह भी है, अल्लाह भी है, ईश्वर भी है, सभी लोग यहाँ निवास करते हैं, ठीक है, और सबका ध्यान यहाँ पर है। फिर कह रहे भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पर संस्कृति है, ठीक है, यहाँ पर गुण है, उसकी गौरव की विख्यात रूप से, अत्यधिक रूप से यहाँ पर क्या है, ज्ञान का सागर है, ठीक है। सबको एक सम्मान प्रदान किया जाता है, सभी को एक नजर से देखा जाता है। यह ऐसा मंदिर है जहां पर किसी वर्ग को बड़ा नहीं, किसी वर्ग को छोटा नहीं, किसी वर्ग को कोई जाति पाति का अंतर नहीं, सबको सम्मान नजर से देखा जाता है। ये है हमारा भारत का मंदिर। अब बहुत ही अच्छा इन्होंने रचना किया। आइए अब व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले इसमें हमारा जो काव्यगत सौंदर्य है क्या क्या है, इसके विषय में जाने। रस इसमें शांत रस है। छंद की बात करें तो मुक्तक छंद है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। और भाषा के बारे में बात करें तो इसमें भाषा जो है सरल खड़ी बोली है, ठीक है, और गुण जो है प्रसाद है, ठीक है। अब देखो संदर्भ इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार यानी इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। अब जाने, अब संकेत करके इसको, जैसे हमने कल बताया, इसको आप लिखेंगे संकेत में कि भारत माता डैश 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 गौरव का ज्ञान यहाँ, ठीक है। उसके बाद संदर्भ आपका ये हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि के द्वारा भारत माता के, भारत के लोगों के सम्मान के बारे में वर्णन है। बस इतना हो गया। उसके बाद व्याख्या में ये ऐसे करके लिखेंगे। तो आइए व्याख्या समझते हैं। कह रहे कि इन पंक्तियों में कवि अपने देश के प्रति, देश यानी भारत भूमि को भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं कि हे भारत, हे भारत, कहते हैं कि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता की ही चर्चा होती है। अभी हमने बताया
बताया ना, भारत माता का मंदिर, यहाँ समता का संवाद, यहाँ पर समानता की ही चर्चा होती है। फिर कह रहे यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। फिर इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर यहाँ पर जाति यहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय, वाद का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, अर्थात कह रहे कि इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान या समस्या नहीं है कि कि कौन किस वर्ग का है, किस जाति का है। ठीक है, किस जाति का है, सभी का यहाँ स्वागत किया जाता है। कह रहे हैं ना, सभी का स्वागत किया जाता है। कैसे कह रहे हैं, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान। यहाँ वही कह रहे हैं कि सबका यहाँ पर सम्मान किया जाता है, सभी का स्वागत किया जाता है और सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। सभी का बराबर सम्मान है। कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, मानने वाला हो, चाहे वह बौद्धों के इष्ट हो बुद्ध, चाहे वह ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हो, चाहे वह हिंदुओं के इष्ट राम हो, इष्ट देव राम हो, या मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, अर्थात कोई भी हो, इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है और सभी के स्वरूप का बराबर बराबर चिंतन किया जाता है। सभी की ही बराबर पूजा की जाती है। सभी की बराबर पूजा की जाती है। ऐसे रहे, सभी की बराबर पूजा की जाती है। मैं आशा करता हूं कि यह जो पंक्ति है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे वाली पंक्ति को जानेंगे। थोड़ा लाइट का इश्यू है, बाकी सब हम लोग का जो कंटेंट है वैसे ही है भाई। ठीक है, अब देखो, जो भी चीज है ये हमारा, ये तो हम लोग समझ लिए। अब जो अगली पंक्ति है उसको समझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि उसमें कौन कौन मूलभूत बातों के बारे में बताया गया है। चलिए आइए जानते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें ताकि आप लोग को समझ में आवे। जो भी चीज यहाँ पर हम बताए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अध्याय तो हमको लग रहा है कि राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पेपर में भैया आएगा, आएगा जी आएगा। तो इस अध्याय को, इस पंक्ति को बहुत ही अच्छे से आप अध्ययन करेंगे, 2-3 बार क्लास को देखेंगे और समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अगली पंक्ति को जानते हैं। तो आइए हम लोग अगली पंक्ति को देखते हैं और समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। संदर्भ हमारा वही रहेगा। संकेत आप दर्शाएंगे, लिखेंगे पेपर में, तो संकेत आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि संकेत यहाँ आरंभ से स्टार्ट करेंगे और ये अंतिम वाला पद लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग इसमें क्या लिखना है कि प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि के द्वारा मनुष्य के बैर और कल्याण के बारे में वर्णन है। जो इसका अर्थ है उसी के माध्यम से आपको प्रसंग लिखना होता है। अब काव्यगत सौंदर्य के विषय में बताएं इसमें, तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें रस में जो है शांत रस है, छंद जो है मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास है और भाषा के बारे में बात करें तो भाषा आपकी सरल खड़ी बोली हिंदी है और गुण के बारे में बात करें तो गुण आपका यहाँ पर प्रसाद है। ठीक है, इतनी बातें हम लोग जाने। तो आइए अब समझते हैं, इसके काव्य को जानते हैं, इस पंक्ति को पढ़ते हैं। तो ठीक है, देखें। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सब प्रसाद यहाँ।
अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, बुद्ध से हमें किसी प्रकार की बैर नहीं चाहिए। ना मुझे बुद्ध धर्म से, कोई व्यक्ति है बौद्ध धर्म का है तो उससे हमें किसी प्रकार की ईर्ष्या चाहिए, झगड़ा चाहिए, नफरत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक समान रहना चाहिए। और फिर कह रहे भला प्रेम का उन्माद कहाँ, अगर हम सभी लोगों से नफरत ही करते रहेंगे तो उस वो प्रेम कहाँ रहेगा, ठीक है, वो भाव कहाँ रहेगा, ठीक है, तब वो भारत ही कहाँ है। वही बात कह रहा है क्योंकि सबका शिव कल्याण यहाँ, अगर सभी के साथ हम लोग समान रूप से रहते हैं, ये भाव से प्रेम से रहते हैं, तो सबका यहाँ पर कल्याण होगा, सबको कल्याण का प्रसाद मिलेगा। फिर कह रहे यहाँ पावे सब प्रसाद, यहाँ सभी लोग न्याय संगत प्रसाद पाते हैं, ठीक है। अब फिर देखो, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम, आओ आज आओ आज यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम, ठीक है। यानी ये कहना क्या चाहते हैं कि सभी तीर्थों में यह एक ऐसा तीर्थ है, ठीक है, कि सबको सम्मति प्रदान करता है, सभी को समानता देता है, चाहे वह किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, ठीक है। फिर कह रहा है सबको मित्र बना ले हम, चाहे वह कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो बौद्ध को पूजता हो, चाहे वो ईसा मसीह को पूजता हो, चाहे वो रहीम को पूजता हो, चाहे वो राम को पूजता हो, चाहे वो सिख को पूजता हो, चाहे कोई भी वर्ग की पूजा करे हो, आओ हम सभी एक साथ मिलकर के समानता का प्रसार करें और सबको मित्र बना लें और यह न्याय संगत प्रसाद को ग्रहण करें। आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबके सबको मित्र बना ले हम, सबको मित्र बना ले हम। तो आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या मूलभूत बातें बताई गई है। तो देखो, इसमें यह बात बताई गई है कि गुप्त जी कहते हैं कि भारत माँ के मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं है, ठीक है, कोई बैर नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है, ठीक है। सभी लोग परस्पर मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, सभी लोग परस्पर क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई उन्माद नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। इस देश में सबका समान हित है, इस देश में सबका समान क्या है, हित है, भलाई है, सभी का सम्मान, सभी लोगों का। हम लोग अगर देखिए, अगर कंट्री में जाएंगे तो कोई यहाँ पर मरा पड़ा हुआ, कटा पड़ा हुआ या एक्सीडेंट हुआ, उसको कोई नहीं छुएगा, भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी को चोट लग जाती है तो कोई उस टाइम जाति धर्म कुछ नहीं देखता है। गांव के लोग ज्यादातर, शहर की बात नहीं करेंगे, गांव के ज्यादातर जो भी लोग होते हैं वह तुरंत उसको अस्पताल तक ले जाते हैं, या जो जानकार व्यक्ति होता है थोड़ा बहुत वहीं पर उपचार करता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा देश है। कह रहे हैं कि सभी की मुरादें पूरी होती हैं, सभी की कामना पूरी होती हैं। भारत देश सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर हम अपने मन को क्या कर लें, पवित्र कर लें, ईर्ष्या भरी बातों से हटा लें, अपने मन को क्या कर लें, पवित्र कर लें। अजात शत्रु का अभिप्राय है कि जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो, अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ही न हो, सबसे प्रेम मिलजुल करके रहे। और गुप्त जी कहते हैं कि हम अजात शत्रु बनकर सभी को अपना क्या कर लें, मित्र बना लें, सभी को अपना क्या कर लें, मित्र बना लें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी पंक्ति बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इनकी जो भी पंक्तियां है ना, इसको 1-2 मिनट में आप तैयार कर लेंगे और इतनी अच्छे कि आप इसका खुद अर्थ बना लेंगे, ठीक है। तो आओ इनकी लास्ट पंक्ति को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या उनकी और अवधारणाएं हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को क्लियर है। तो आइए जानते हैं, हमारा ये 2 रह गया था पंक्ति।
इसको समझते हैं और व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, अभी सही है ना आप लोग? ज्यादा समय तो नहीं लग रहा है? चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, और मुस्कुराते रहो, थोड़ा इमोजी इमोजी सेंड करा करो, कोई थोड़ा स्माइल वाला, कि थोड़ा मैं भी प्रसन्न रहा करूं। काफी मेहनत करना पड़ता है, इसको पहले तो नोट करना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत के हिसाब से थोड़ा थंब लाइक दो या ना दो, थोड़ा स्माइल यार कर दिया करो, कि ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोग प्रसन्न हैं, पढ़ा रहे हैं तो मजा आ रहा है। देखो, कह रहे कि बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझ उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ है मील बांट लो, कह रहे कि एक साथ मील बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। उसके बाद मिला सेव्य का हमें पुजारी, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर, कोटि कोटि कंठों से मिलकर, उठे एक जयनाद यहाँ। बैठे माँ सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यह भारत माता के मंदिर में यह जो हमारा पंक्ति है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे से दर्शाया गया। आइए समझते हैं। काव्यगत सौंदर्य में देखिए तो रस इसमें है, जो आपका रस की बात करें तो इसमें आपका आता है शांत रस और मुक्तक छंद है। भाषा के बारे में बात करें तो भाषा सरल बोली, खड़ी बोली हिंदी है, और गुण क्या है? प्रसाद है। और जो काव्यगत सौंदर्य है यहाँ पर भी है, पूर्व दिया यानी यहाँ पर भी है। संदर्भ आपका वही जो पहले दिया गया था, बताया गया था, वही संदर्भ रहेगा। संकेत आप लोग मैं बताया हूं कि कैसे करना है। ठीक है, अब जानते हैं, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। बैठ बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, यानी जब भारत माता के मंदिर में कोई अगर स्त्री चली जाए तो उसे बहन के नजर से देखो, उसे बहन मानो, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। ठीक है, वही कह रहा है कि बैठो ममता के आंगन में, नाता भाई बहन का। जब माँ के मंदिर में बैठे या कहीं भी रहे देश में कहीं भी, तो किसी भी दूसरे की अगर बहन है तो उसे अपनी बहन समझ करके उसे संरक्षण प्रदान करना। अपने बहन नहीं बल्कि दूसरी की भी बहन हो तो उसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, वही बात कह रहा है कि समझ उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का, वही एक माँ का लाल है, सच्चा लाल है, जो प्रत्येक स्त्री में अपनी बहन, अपनी माँ को देखता है, वही अपने माता का पुत्र है। ठीक है, अब देखो, अब कह रहे कि एक साथ सब मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद, अपनी खुशी को भी एक साथ बांट लो, उस खुशी में एंजॉय करो, और दुख को भी बांटो, दुख को भी कम करो। सब मिलजुल करके इसका उद्धार करो, अपने दुखों को बताओ अपने दोस्तों तक। और वो भी दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो आपके दुखों को सुनकर उसे निवारण करने का प्रयास करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुख है तो और दुख बढ़ा दे। उन सभी से, उन सबको जो भी है, जो भी आपके मित्र बंधु हैं, उन सभी को यह करना चाहिए कि अगर आप किसी कष्ट में हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मित्र लालची नहीं होना चाहिए, मित्र लोभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कह रहे कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है, सभी का कल्याण यहाँ पर है। इस मंदिर में सबको न्याय संगत प्रसाद मिलेगा। देखो और समझते हैं व्याख्या। कह कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत माता के इस आंगन में बैठकर आपस में भाई बहन का
रिश्ता रखें। और एक माँ का अच्छा लाल वही है, वही हो सकता है, एक माँ का लाल वही हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जो उसके प्रसव पीड़ा को समझे, ठीक है, और एक दूसरे के कष्टों को समझे। और हमें एक दूसरे का सुख दुख को सुख दुख को समझना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। और यही हमारा मूल मंत्र भी होना चाहिए, यही हमारा क्या होना चाहिए, मूल मंत्र भी होना चाहिए। और कह रहे कि भारत माता के इस मंदिर में, भारत माता के इस मंदिर में सभी का कल्याण हो, सभी की इच्छाएं क्या हो, पूरी हो, सभी की इच्छाएं पूरी हो। फिर कह रहा है कि मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। फिर कह रहे सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब इसको देखिए, इसको समझिए कि ये क्या कह रहा है, इसको भी साथ साथ समझिए, बाकी पूरे समझा दे रहे, चाहे पहले समझ लो इसका। इसमें अभी आप समझे कि क्या क्या बातें, क्या क्या धारणाएं रही। अब इस पंक्ति को समझो कि इस पंक्ति में क्या बातें कही गई हैं। गुप्त जी कहते हैं कि हमें, गुप्त जी कहते हैं कि हमें सब एक सब हमें एक ऐसा सेव्य पुजारी मिला जिसका कार्य न्याय संगत है, ठीक है। भारत में रहने वाले एक भारत में रहने वाले एक अनुयायी का परम कर्तव्य है कि सभी को लाभ पहुंचाए, ठीक है, सभी को क्या करे, लाभ पहुंचाए तथा मुक्ति लाभ प्राप्त करे, किसी को भी पीड़ा न पहुंचाए, किसी भी व्यक्ति को दुख प्रदान न करे, उसे दुख, उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करे, उसके दुखों को दूर करने का क्या करे, प्रयास करे, तथा तथा मुक्त लाभ प्राप्त करें। फिर कह रहा है किसी को पीड़ा न हो, किसी को पीड़ा न पहुंचाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए, यही हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। और यहाँ करोड़ों कंठों से मिलकर जयनाद हो, यहाँ करोड़ों कंठों से मिलकर जयनाद की ध्वनि गूंजती गूंजती है। और इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों का कल्याण है, ठीक है, ठीक है, सभी सुखी हैं, सभी संपन्न हैं, सभी वांछित फल की प्राप्ति होती, तभी वांछित फल की, देखिए यहाँ पर तभी होना चाहिए, तभी वांछित फल की प्राप्ति होती है, तभी उनकी मनोकामनाओं की पूरी होती, तभी उनकी मनोकामना पूरी होती है। जब एक व्यक्ति, जब एक भारत देश का कोई भाई अगर असहाय है, दुख में है, तो आप उसका मजाक ना उड़ावे, आप उसका उपहास ना करें, आपसे जितना बन सके उतना उसका उद्धार करें। बाकी वो आपका पैसा दिए है, लौटाए न लौटाए, जब उसके पास होगा लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, फिर भी आपके अंदर यह सुखी हो, यह शांति होना चाहिए, यह समृद्धि होना चाहिए, ठीक, कि हमने किसी का उद्धार किया, ठीक है। प्रभु जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं, जिसके भी जो भी प्रभु हैं, वो बस यही देखते हैं कि अगला जो भी व्यक्ति है वह किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया है, किससे पैसे तो नहीं लिया है, अनावश्यक कार्य तो नहीं किया है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया है, किसी की स्त्री को गलत नजर से तो नहीं देखा है, कोई गलत कार्य तो नहीं किया है। यही सब हमारे ईश्वर देखते हैं और इसी इसी को नष्ट करना चाहिए और अच्छे तरह से इस पंक्ति को पढ़कर के अपने जीवन में भी सुधार करना चाहिए, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही अच्छी पंक्ति का यहाँ पर निवारण किए। और मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि कल कल क्या है, गणतंत्र दिवस है। आप लोग गणतंत्र दिवस मनावें और बहुत ही उत्साह के साथ मनावें, लेकिन मैं उस यह बात से मैं थोड़ा दुख प्रकट करूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दिखावा करते हैं देशभक्त बनने का, लेकिन वो वाकई देशद्रोही होते हैं। कैसे देशद्रोही, देशद्रोही कौन कौन व्यक्ति हो सकता है, वह देशद्रोही व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं करता है,
वह देशद्रोही हो सकता है जो अपने पद पर रहते हुए गरीबों से पैसा घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में लेता है, वह देशद्रोही हो सकता है। केवल नेता ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि नेता और बड़े बड़े नेता लोगों को कह देते हैं बे ये तो बहुत पैसे खाते हैं वो सब, लेकिन जो नीचे के स्तर के लोग भी हैं वो भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं करते, वो भी देशद्रोही है। सफाई कर्मी वाला कोई नौकरी लगा है तो वो सफाई, आसपास की साफ सफाई नहीं करता है, चौकीदार का लगा है तो वो भी नहीं करेगा, सब देशद्रोही हैं। तो देशभक्त वही बनेगा जो देश के हित के लिए कार्य करेगा, जिसका जो कार्य दिया गया है उसको पूरा करेगा, तब वह देशभक्त है। जाति संप्रदाय छूत अछूत में ये सब नहीं, ये सब बहाना है। सबको काम दिया गया है, सबको सर्व संसार, सबको काम मिला है, लेकिन कोई अपना कार्य करना नहीं चाहता है, मुफ्त में रोटियां तोड़ना चाहता है, तो वो भी देशद्रोही है। ठीक है। और जो ये आजकल के जो बड़े बड़े विद्यालय लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, गरीबों से पैसा, उनके बच्चों का पैसा ले लेकर के जो किताब, हमें जो ये गवर्नमेंट किताब आ जाती है 100 रुपीज में मिल जाती है, उस किताब का 350, 400 एक किताब का केजी के बच्चों का वो फीस लेते हैं, 3500, 4000 केवल किताब का फीस हो जाता है। वो भी देशद्रोही है। कौन देशद्रोही नहीं, देशभक्त वही कहलाएगा जो ईमानदारी से कार्य करेगा, अपने देश के लोगों के पैसों को अनावश्यक नहीं लेगा, वही देशभक्त है। ये नहीं कि आ गया उत्सव आ गया, जैसे कल गणतंत्र दिवस है, मनाना चाहिए सभी को, मनाना चाहिए, लेकिन दिखावा क्यों करना है? पूरा देखेंगे कि यहाँ पर वहां पर तिरंगा लगा लगा कर घूमेंगे, लेकिन देश द्रोही वो सबसे अधिक है, करप्ट है। हमारे देश में कम से कम 96%, 4%, मैं रियल में कह रहा हूं भाई, 4% लोग हैं अभी भी जो अपने देश के हित के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जो 96% हो, चाहे वो किसी भी मजहब से आते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, वो अपने देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर दीमक की तरह। तो वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त वही है जो सच्चे तरह से ईमानदारी तरीके से कार्य करे और अपने देश की वृद्धि करने की बातें सोचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल तो गणतंत्र दिवस है, फिर भी कल क्लास चलेगी, तो क्लास में सभी लोग उपस्थित रहेंगे, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे, कि ताकि हम लोग की क्लास और भी अच्छे से चले और भी मजेदार चले। और जो यह अध्याय है मैथिली शरण गुप्त जी का, यह बहुत ही अच्छा अध्याय है। ये पेपर में आपका 100%, एक 99 पॉइंट नहीं, मैं बोल रहा हूं भैया, ये 100%, इसमें से कोई एक पंक्ति आएगी ही आएगी ही आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, आएगी इस पंक्ति में से, क्योंकि यह राष्ट्र की बात कही गई है, तो इसमें से एक पंक्ति तो आएगी ही आएगी। अगर पंक्ति नहीं पूछा तो भी इसमें से प्रश्न पूछ सकता है, पूछेगा कि भारत माता का मंदिर अध्याय है किस कवि का है, अध्याय है कवि का, नीचे नाम दे देगा। काव्यगत सौंदर्य को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछ सकते नहीं, पूछेगा। तो आप इतना शिद्दत से मेहनत करें, इतना मतलब नियमानुसार मेहनत करें भैया, मतलब तोड़ा फोड़ धुएंधार मेहनत करें, कि ताकि आपका जब पेपर आवे सामने, तो जो आपको 3 घंटा 15 मिनट, भैया ये 3 घंटा जो 15 मिनट ये आपको पढ़ने के लिए मिलता है, इस 15 मिनट में आप लोग मारो कि एकदम धुआं कर दो, 2-3 क्वेश्चन हल कर दो। अब बच जाएगा 3 घंटा। जो देखिए एक काम करिएगा, जो बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा उसको पहले करने का काम करिएगा। ये नहीं कि सीक्वेंस लगाने लगेंगे, लास्ट में आपको सब कुछ आता है और लास्ट में समय ही नहीं बचे। ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए, एकदम चतुराई से अब वही बात लिखना चाहिए जो बताया गया है। ये नहीं कि अनावश्यक कुछ भी लिखकर चले आए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें। ठीक है, तो आप सभी अगली क्लास में आप लोग से अब चर्चा की जाएगी और बातें की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक और बात है
कि जैसे ही हम लोग का यह आप लोग का सेशन का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक नया बैच लाएंगे जिसमें हर एक वर्ग के हर एक विषय के अध्यापक होंगे, ठीक है। और जो 11वीं से 12वीं के जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं 11वीं में जाएंगे, तो वो भी आप लोग समझने का उसमें प्रयास करेंगे। मतलब उसमें भी आप लोग का अध्याय क्लास चलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, हम लोग अभिषेक भैया से बात करके क्लास चलवाएंगे। लेकिन आप लोग के यह दायित्व रहेगा कि जो तब तक हम लोग को इतना हम लोग का परिवार लंबा हो जाए, इतना लंबा हो जाए कि हम लोग का भी कुछ बेनिफिट हो और हम लोग और उत्साह के साथ क्या करें, पढ़ाने का प्रयास करें। और हम लोग का भैया इतना बस सब्सक्राइबर होना हो जाए तो एकदम धुआंधार एकदम पढ़ाई होगा, थोड़ा और भी अच्छे से पढ़ा, मजा आएगा। थोड़ा आप लोग ना जब अच्छा लगे तो इमोजी उमोजी थोड़ा स्माइल वाला शेयर करो, कि ताकि हम लोग उसे देख करके और भी प्रभावित हो और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगली सुबह में। थोड़ा एक पंक्ति ना हो तो बात अच्छा ही नहीं लगेगा। थोड़ा एक पंक्ति है कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कहूं हार गया मैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। और शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। इसी पंक्ति के सारे हम लोग अगली क्लास में एकदम इसी तरह से धुआंधार पढ़ाई होगी हम लोग की। तो आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहे अभिषेक स्टडी जोन पर। मैं पाठक सर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। अगली क्लास के लिए आप लोग के साथ मैं पाठक सर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय मां भारती।